हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। ये मैं आप लोगों को थोड़ी सी चूड़ी दिखा रही हूँ। आज दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह प्रसाद बनाने से। तो वो प्रसाद मैं इसलिए बना रही हूँ कि आज है सावन की नवमी और आज हमारे यहाँ कुल देवता की पूजा होती है। किस किस के यहाँ होती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी वीडियो देखेंगे, काफी टाइम के बाद मैं लॉन्ग व्लॉग डाल रही हूँ, तो आप लोग जरूर बताइएगा किस किस के यहाँ होती है। क्योंकि सावन में ना सप्तमी से लेकर नौमी तक में काफी घरों में कुल देवी देवताओं की पूजा होती है। तो ये पुआ बन रहा था, गुड़ का पुआ था और शुद्ध देसी घी में। घर का बनाया हुआ घी तो नहीं था मेरा, मैंने खरीद कर मंगाया था। आप लोग भी बताइएगा। इस तरीके से जब पुआ तलते हैं ना तो पुआ बिल्कुल पूरी की तरह फूलता है और बहुत ही अच्छा पुआ बनता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पूरियाँ मैंने पहले निकाल ली थी और उसके बाद फिर मैंने पुआ निकाले और इतनी भयंकर गर्मी है हमारे यहाँ। पूरे पूरे मतलब जितने भी मैंने निकाले थे वो तो मैंने नहीं दिखाया, बस थोड़ा सा ही दिखाया आप लोगों को बनाते हुए। और फिर मैं आ गई थी रेडी होने के लिए और गर्मी की वजह से इतनी परेशान थी। मतलब काफी टाइम पहले मैंने शैम्पू करा था और प्रसाद बनाने में और भी बाल गीले हो गए पसीना होके और जल्दी जल्दी बाल सूख ही नहीं रहे थे। बस तैयार होने आ जाती हूँ क्योंकि जब पूजा वगैरह होता है तो अच्छा लगता है ना, एक अलग सी एनर्जी रहती है। और बस मैं रेडी हो रही थी यहाँ पर। सिंपल सा मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, थोड़ा कॉम्पैक्ट लगाया क्योंकि गर्मी ही इतनी ज्यादा थी कि कुछ ऐसा लगाने का मन ही नहीं कर रहा था। और उसके बाद फिर मैं लगाने लगती हूँ काजल। काफी टाइम के बाद काजल लगा रही हूँ तो देखिए कैसे बिखर बिखर सा गया है। बहुत ज्यादा ही फैल गया था काजल, क्योंकि मुझे एक्चुअली हड़बड़ी थी थोड़ी कि मतलब मैं जल्दी वहां जाऊं क्योंकि वहां से फोन भी आ रहा था ना। तो बस उसके बाद फिर मैं ऑफ कैमरा काजल को ठीक कर लेती हूँ। तो यही होता है जब जल्दबाजी होती है ना तो फिर ऐसी होती है जल्दी जल्दी में, बस इसी तरीके से जल्दी जल्दी रेडी होते हैं। अच्छा, काजल कॉम्पैक्ट के बाद जब मैंने ये बिंदी लगाई ना स्टोन वाली, मुझे लगा कि अच्छी लगेगी, बट पता नहीं क्यों मुझे मेरे फेस पे ना ऐसी छोटी ही बिंदी अच्छी लगती है और सिंपल प्लेन बिंदी ही अच्छी लगती है मुझे मेरे फेस पे। तो सबका अपना अपना मतलब चॉइस होता है ना, मुझे ये अच्छी लगती है। फिर बालों को थोड़ा सीधा करके और फिर मैंने सिंदूर लगा लिया था। और सिंदूर लगाने के बाद बस सिंपल सा लुक एकदम। हल्की हल्की सी ज्वेलरी डाली थी मैंने, तो ये देखिए ये इयररिंग, क्योंकि रेड साड़ी थी तो रेड मैंने इयररिंग निकाल कर पहन लिया। और एक सिंपल सा मंगलसूत्र डाला। मैंने बोला ना गर्मी इतनी ज्यादा थी ना कि कुछ भी हैवी ज्वेलरी पहनने का मन नहीं कर रहा था। और जब अपने आप में मतलब औरतें रेडी होती है ना, जो कभी रेडी नहीं होती है, मैं तो कहूंगी कि रोज ही रेडी होनी चाहिए। क्योंकि आज जब मैं रेडी हुई थी ना सुबह सुबह जल्दी से, तो बहुत खुश हो रही थी मैं। और यहाँ मैं दिखा रही थी आप लोगों को ना ये कैप्सूल लिपस्टिक। तो ये मुझे पीआर पैक में आया हुआ है, इसका रिव्यू मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ, तो मैं शेयर करूंगी। ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है एक्चुअली। मैं ना इसके कलर्स भी बहुत सारे हैं और ये ना छोटे से पैक में मुझे आया, देखिए बिल्कुल छोटा सा है। और इस तरह का ये देखिए बहुत क्यूट सी पैकेजिंग है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये 16 पीस है, मुझे 16 अलग अलग कलर्स हैं इसमें, तो बहुत अच्छा लगा। न्यूड कलर्स ज्यादा है, तो मैंने तो चुनकर डार्क कलर लगाया था क्योंकि मैंने रेड साड़ी पहनी थी, तो मैंने चुनकर लगाया था। ये मैं जरूर शेयर करूंगी। सिंपल से ये बैंगल्स मैंने डाल लिए जो कि पूजा करने जाने थे। देखिए मैंने हड़बड़ी में नेल पॉलिश नहीं लगाई। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा ना। इनफैक्ट मैंने तो आलता लगाना भी मतलब मैं भूल गई थी, वहां जाकर मैंने आलता लगाया क्योंकि बहुत ही हड़बड़ी हो गई थी आज। और उसके बाद फिर जी बस जल्दी जल्दी से मैंने थोड़ा सा फ्लॉन्ट की ये चूड़ी अपनी। और फिर उसके बाद आप लोगों को ये साड़ी दिखा रही हूँ फुल लुक। तो थोड़ा सा वेट गेन किया है मैंने, थोड़े मैं क्या बोलूँ, हेल्थ इश्यूज थोड़े चल रहे हैं जिस वजह से। तो कोई बात नहीं, बट साड़ी कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। आप लोग बोलेंगे तो मैं इस साड़ी का फुल रिव्यू दे दूंगी। ये मीशो की साड़ी है, बहुत ही अच्छी साड़ी है। तो इसे मैंने आज सेकंड टाइम पहना है इसे। तो ये देखिए, और फिर मैं इनसे भी बोल रही थी क्योंकि ये भी रेडी हो गए थे। फिर वहां जल्दी जल्दी हम लोग गए और निकल पड़ते हैं फिर घर वर लॉक करके पूजा करने के लिए। और फिर वहां हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं, जाकर वहां पूजा होती है। और पूजा होने के बाद फिर मैंने मेरी बहन को और उसकी बेटी को ऑडिटोरियम से, क्योंकि उसका एनुअल फंक्शन बोलते हैं ना बच्चों का, हाँ, तो एनुअल फंक्शन चल रहा था, तो वहां से ऑडिटोरियम से उन दोनों को रिसीव करा। आगे भी मिलवाऊंगी उन लोगों से भी मैं, तो उसकी रील मैं शेयर करूंगी। बहुत ही प्यारी लग रही थी, बट हाथों का आलता उसने अपने पूरे मुंह में लपेट लिया था। पूजा होने के बाद यहाँ जब हम सब प्रसाद खा रहे थे और मैंने मेरे बेटे को वीडियो कॉल करा था कि भगवान को प्रणाम कर लो, कुल देवता को,
तो अपने दादाजी से बात कर रहे थे, ये मेरे ससुर जी हैं, तो वो देखिए इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं कि प्रसाद खा रहे हैं। तो मैंने बोला रिकॉर्ड करता बनता है, क्योंकि ये ना बड़े प्यार से मेरे बेटे से, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, फिर भी आज तक मेरे बेटे को बाबू रे, राजा बाबू, सोना बाबू, बाबू आपकी बहुत याद आती है, बाबू आपको रोज याद करते हैं, बाबू आपको देखने का मन करता है, इतने प्यार से बोल रहे थे ना। मैंने रिकॉर्ड करा कि मैं मतलब मेरे बेटे के लिए हमेशा ये रहेगा, हमेशा। और फिर उसकी दादी से बात करते हैं, ये सासू माँ है मेरी, तो बात करते हैं। देखिए इन मैंने कपड़ों पर मत जाइएगा, एज हो गई है ना, तो साड़ी वगैरह नहीं संभालने सकती हैं, तो जो कंफर्टेबल रहता है हम वही पहना कर रखते हैं। तो परेशान होने से अच्छा है कि कंफर्टेबल कपड़ा पहन के रहें। और ये मैं थोड़ा सा अपने ससुराल का आंगन दिखा रही हूँ आप लोगों को, धूप काफी थी, तो धूप में मैं नहीं गई, और फिर यहाँ से क्रॉस होते हुए फिर मैं आ जाती हूँ हॉल में, क्योंकि अब हम लोग निकल रहे थे, निकलने की बारी थी। देखिए गर्मी की वजह से मैंने बालों को कैसे पैर बांध लिया है। और हॉल में आ जाते हैं, अब हम लोग निकलने आ गए थे, निकल रहे थे, और निकलने के बाद ये देखिए हमारी गुड़िया। इसे हमने रिसीव करा, इसे मैं दिखा रही थी कि देख तुम अपना चेहरा दिखा बाबू, तुम कैसी लग रही है। और ये देखिए पूरे लाल कर लिया था उसने, आलता पूरे मुंह में लगा लिया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें।